और प्रणाम करने से, अभिवादन करने से, सम्मान करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन सी? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसो विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आप अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ में बीमारियां कम आए, आप अगर चाहते हो आपके जीवन में आप एक्सीडेंटल मौत से बचें, आप आग की चपेट में ना आए, आप कोई सुसाइड ना हो, आपके साथ कोई घटना ना हो, तो एक काम करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो और बड़ों को प्रणाम करना शुरू कर दो। जो आशीर्वाद उनका मिलता है ना, उसका जो प्रभाव आपकी लाइफ में आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। राम और रावण में यही अंतर है। रावण सबको मारता है, सब बद्दुआ देते हैं, राम सबकी पूजा करते हैं। आप कितने बड़े पैसे वाले बन जाना, लेकिन अगर समाज का अपयश आप प्राप्त कर रहे हैं, छोटे छोटे लोग, आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका कल्याण ना हो, तो फिर भगवान भी सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए जीवन ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारा अपयश ना करें, लोग तुम्हारे लिए बद्दुआ ना मांगे, ऐसा जीवन बनाओ। 4 चीजें बढ़ती हैं प्रणाम करने से। एक बहुत बड़े महात्मा है जिनका नाम है मार्कंडेय महादेव, मार्कंडेय ऋषि। जानते हैं कितने लोग मार्कंडेय ऋषि का नाम सुने? हाँ, ठीक है। इनके नाम से एक पुराण भी है, मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय ऋषि के पिताजी को ये पता था कि उनके कोई संतान नहीं होगी। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। अब ध्यान से सुनना, प्रणाम करने से क्या होता है। अपने बच्चों को कल से शुरुआत कराना, ये गुड मॉर्निंग, हाय, टाटा, हेलो, ये सब छोड़ो, दंडवत प्रणाम होना चाहिए। हमारी भारतीय पद्धति है, भारतीय संस्कृति है। मार्कंडेय ऋषि के पिताजी ने भगवान शिव की तपस्या करी। शिव जी प्रसन्न हो गए, कहा क्या चाहिए? बोले पुत्र चाहिए, और क्या चाहिए? तो शिव जी ने कहा पुत्र तो मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। एक पुत्र है और दूसरा कुपुत्र है। कुपुत्र की आयु 100 वर्ष की होगी और पुत्र की आयु 5 वर्ष की होगी। कौन सा चाहिए? मार्कंडेय जी के पिताजी दुविधा में पड़ गए कि अगर कुपुत्र लूंगा तो पूरी जिंदगी झंझट में पड़ जाएगी। शराबी बेटा हो जाए, जुआरी बेटा हो जाए, लड़ाकू बेटा हो जाए तो बेटा कहलाएगा? पूरी जिंदगी पिता की बेचारी टेंशन में निकल जाती है। मार्कंडेय जी ने के पिताजी ने कहा मुझे तो 5 वर्ष का ही बालक दो, पर सुपुत्र चाहिए। जरूरी नहीं है आप कितनी लंबी आयु जिए। मुझसे कई लोग कहते हैं ये 70 साल के, इनको आप प्रणाम करो। मैंने कहा बिल्कुल मैं करूंगा, पर वो नशे में टुल्ल है, वो मांसाहार करते हैं, क्या प्रणाम करने से कुछ होगा? आप कितनी लंबी आयु जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितनी स्वस्थ और आचरण में भक्तिमय आयु जिए हैं ये महत्वपूर्ण है। आप 80 साल के हो जाओ, आपके विकार नहीं गए, आपके मन से काम, क्रोध, लोभ, वासना, मात्सर्य नहीं गया, दुराचार करो, व्यभिचार करो, तो क्या आप पूजन के योग्य हैं? नहीं है। आप कितने बड़े कुल में जन्म ले लो, कितने बड़े पुजारी बन जाओ, अगर आचरण गंदे हैं तो कोई प्रणाम नहीं करेगा आपको। मार्कंडेय जी ने कहा मुझे 5 वर्ष का ही चाहिए, पर सुपुत्र चाहिए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। पुत्र मिल गया, बालक मिल गया। अब बेचारे 3 साल का बालक हो गया, बड़ा परेशान, करूं तो क्या करूं। एक ऋषि मिले, उन्होंने कहा एक काम करो, आज से जो भी मिले उसको प्रणाम कराना शुरू कर दो। अब तो वो गंगा जी के किनारे आए, जो भी आए सबको प्रणाम कराएं, सबके आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। एक दिन माघ मेला चल रहा था और उसी भीड़ में सप्त ऋषि गुजरे और सप्त ऋषियों को मार्कंडेय जी ने प्रणाम किया। सप्त ऋषियों के मुख से निकल गया आयुष्मान भव। अब तो मार्कंडेय जी के पिताजी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज जी, गुरु जी, बाबा जी, एक बात बताओ, दुनिया में संत बड़ा है या भगवंत? उन्होंने कहा दुनिया में संत बड़ा है, संत ही भगवंत की प्राप्ति कराता है। अच्छा, संत की वाणी सही होती है भगवान की? बोले भैया अगर भक्त बहुत बड़ा है तो भगवान अपनी वाणी को भी व्यथा कर देते हैं, मिथ्या कर देते हैं। भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दी महाभारत में, भीष्म के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, चक्र उठा लिया। अच्छा, तो आप अगर ये बात स्वीकारते हैं तो एक बात बताइए, हमारे पुत्र की उम्र मात्र 5 वर्ष है और आपने कहा चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, तो बताइए आपकी बात सत्य होगी या उन भगवान शिव की बात सत्य होगी? अब बेचारे सप्तऋषि चक्कर में पड़ गए,
करूं तो क्या करूं? हाँ? खाया भी नहीं जाता, पचाया भी नहीं जाता और उगला भी नहीं जाता। सप्तऋषियों ने कहा एक काम करो बाबू महाराज जी, ये बालक मुझे दे दो। सप्तऋषियों ने उस बालक को पकड़ा और ब्रह्मलोक में गए और एक लाइन बनाई, 1 2 3 4 5 6 7, 8वें नंबर पे उसको खड़ा किया और सारे ऋषि बारी बारी से ब्रह्मा जी को प्रणाम करने गए। ब्रह्मा जी प्रणाम, ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी प्रणाम, चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी प्रणाम, चिरंजीवी भव। उसी लाइन में बालक पहुंच गया। ब्रह्मा जी प्रणाम, ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। अब सप्तऋषियों ने कहा अपनी झंझट गई, अपने पल्ले हटी, ब्रह्मा जी के पल्ले पड़ी। कई बेचारे इस कथा में ऐसे सहयोगी भी हैं जो दूर दूर तक नहीं थे, पर कईयों ने बोले हमारे पल्ले हटे, भाई साहब संभाले। बहुत से इसमें सब बैठे हुए। ब्रह्मा जी से बताया, ब्रह्मा जी बालक की उम्र मात्र 3 महीने बची है, आप कैसे बचाओगे? भगवान शिव ने 5 ही वर्ष उम्र दी है। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान। ब्रह्मा जी ने कहा जिसका ये डिपार्टमेंट है उसी से कुछ जुगाड़ लगाते हैं। संहार करता कौन है? भगवान शिव, भोलेनाथ जी। अब ब्रह्मा जी सप्तऋषि 8 लाइन से शिव जी के पास गए। बालक की उम्र मात्र 3 दिन बची और सबने बारी बारी से प्रणाम किया शंकर जी को। शंकर जी ने कहा चिरंजीव भव। पीछे से ये बालक भी पहुंच गया। भोलेनाथ जी प्रणाम। महादेव ने कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। इतनी बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा महादेव आपको शायद याद नहीं है, ये बालक की उम्र मात्र अब 3 घंटे बची है और आपने ही कहा था कि 5 वर्ष की उम्र है। अब आप बताइए आपका आशीर्वाद ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका वरदान? अब बेचारे भोलेनाथ चक्कर में पड़ गए। क्या करूं? काल भी आ गया तुरंत मारने के लिए। महादेव ने कहा सावधान, ठहर जाओ। काल ने कहा प्रभु अपने ही डिपार्टमेंट में घोटाला करोगे? अपने ही डिपार्टमेंट में गड़बड़ी करोगे क्या? आपने ही 5 वर्ष की उम्र दी। महादेव ने कहा कौन से 5 वर्ष? बोले कौन से? बोले मेरे 5 वर्ष, शिव की आयु के 5 वर्ष। अब सोचो जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 72 बार बीतता है तब ब्रह्मा जी का 1 दिन, और ब्रह्मा जी के 1000 दिन तब शंकर जी का एक दिन। तो सोचो शंकर जी के 5 वर्ष। आज भी सृष्टि का विलय हो जाता है पर श्री मार्कंडेय जी आज भी अमर हैं, आज भी अजर हैं। ये किसका परिणाम है? सिर्फ प्रणाम करने का परिणाम।